अच्छा, अब ऐसा करते हैं, कुछ करंट कॉन्फ़िगरेशंस के मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, है ना? पॉइंट P पे निकालना है हर केस में। तो इसको बिल्कुल लास्ट सॉल्यूशन तक नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि 4-5 केस लेंगे अपन, तो उसमें बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस करके फिर आप एक्चुअल रिजल्ट जो है फिर आप निकाल लीजिएगा, ठीक है? तो एक-एक करके टेकअप करते हैं। तो इसको करने के पहले ऐसा करते हैं, जो 3 प्रिंसिपल अपन यूज़ करेंगे, है ना, बार-बार, तो उसको एक बार बगल में लिख लेते हैं। तो जैसे जितने केस बनते हैं वो बेसिकली इन 3 केस के ही, है ना, कोई स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है? तो एक तो जो ये फाइनाइट वायर वाला अपन ने किया था, ये एंगल अल्फा 1 अल्फा 2 का ध्यान रखना है अपने को, है ना? और वो किस तरह से, है ना, कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है वो ध्यान रखना चाहिए। अपन पहले भी उसके एग्जांपल्स कर चुके हैं। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे क्या होती थी, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, म्यू नॉट I बाय 4 पाई r साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, ठीक है? अच्छा, इस केस में यदि P सेंटर में है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी, म्यू नॉट I बाय 2r, ठीक है? और यदि ये कोई पर्टिकुलर r के, अच्छा, इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है। डायरेक्शन तो आपको राइट हैंड थंब रूल से मिल जाएगा, ठीक है? थंब को करंट के डायरेक्शन में रखें, फिंगर्स का जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है? इसमें यदि करंट इस डायरेक्शन में है तो इसमें करंट के डायरेक्शन में यदि फिंगर्स को आप कर्ल कीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, अभी ये वाला पॉइंट है, यदि पॉइंट P, करंट इस तरफ है, तो इस केस में क्या है, इसी का सबसेट हो गया बेसिकली, जो फुल सर्कल था उसी का सबसेट हो गया, है ना? मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, म्यू नॉट I बाय 2r, और ये एंगल यदि थीटा है रेडियंस में तो थीटा अपॉन 2 पाई, ठीक है? और इस वाले केस में जिस तरह से अपन ने बनाया है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर चला जाएगा, है ना, पेपर के अंदर। तो इस बार ये जितने एग्जांपल्स अपन करेंगे, एक्स वाई एक्सिस जो है ये ले लेते हैं ताकि वेक्टर फॉर्म में लिखने में इजी रहेगा। तो हर केस में अपन फाइनल आंसर नहीं निकालेंगे, है ना, उतना टाइम नहीं लगाएंगे उसमें, पर किस तरह से करेंगे वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो इसको 3 सेगमेंट में अपन तोड़ देते हैं, एक सेगमेंट ये दूसरा, ये तीसरा सेगमेंट, ठीक है? तो पहला सेगमेंट, आप सबसे पहला काम तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें। अच्छा, इसमें एक और कि स्ट्रेट वायर के एक्सिस पे, है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है कि नहीं? उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना जरूरी है कुछ, यदि उसी एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ठीक है? इसका भी ध्यान रखें। तो पहला वाला केस करते हैं, ये वायर जो है ना एक्चुअली इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है? इन्फिनिटी से आ रहा है और यहाँ पे वायर जो है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसके 3 सेगमेंट कर लेते हैं, इसके वायर के 1, 2 और 3। तो B1 निकालते हैं, ठीक है? B1 के लिए हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, r cos 45, दिख रहा है? ये रेडियस है और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, तो r cos 45, तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r cos 45 r बाय रूट 2, ठीक है? अच्छा, तो अब इसमें अल्फा 1 कौन सा होता है, जो करंट के जो सोर्स वाला जो पॉइंट होता है, पीछे वाला पॉइंट, है कि नहीं? तो ये इन्फिनिटी से जो आ रहा है वो वाला पॉइंट जो है वो अल्फा 1 से रिलेटेड पॉइंट है, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका साइन 90, है ना? अच्छा, अल्फा 2 जो है वो परपेंडिकुलर के नीचे है कि नहीं? तो ये माइनस हो जाएगा। ये सारी चीजें अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना? इसीलिए मैं बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं अपन दे रहे हैं, है ना? माइनस साइन 45, और इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ये एक्स और वाई डायरेक्शन अपन लेते हैं, तो ये माइनस नेगेटिव जेड डायरेक्शन में हो गया, ठीक है? क्योंकि ये इनटू द पेपर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको माइनस के कर देते हैं, ठीक है? अब ये वाला पोर्शन B2,
V2 कितना हुआ है, म्यू नॉट आई बाय 2r, और थीटा कितना है इसमें 90 डिग्री, पाई बाय 2 इंटू 2 पाई, ठीक है। और ये भी हो जाएगा माइनस के। अब ये वाला पोर्शन, ये थर्ड सेगमेंट के कारण निकालते हैं। B3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस में, है ना, पॉइंट P से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो ये कितना है, ये R, ये भी R cos 45 ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका म्यू नॉट आई बाय 4 पाई R बाय रूट 2, ठीक है, साइन अल्फा 1। तो साइन अल्फा 1 कौन सा हुआ, अल्फा 1 क्या हुआ, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये जो लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल, मतलब ये जो है ये अल्फा 1 है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर के ऊपर है ना। अल्फा 1 परपेंडिकुलर के नीचे होता था तो पॉजिटिव होता था, उसके ऊपर है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो माइनस साइन 45 और अल्फा 2 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी है ना, परपेंडिकुलर के ऊपर है तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो प्लस साइन 90, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड का आप डायरेक्शन देखें राइट हैंड थंब रूल लगा करके, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पेपर से बाहर आ रही, तो 1 और 2 का डायरेक्शन जो है पेपर के अंदर है और 3 का डायरेक्शन पेपर के बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा, के, है ना, प्लस के है। तो इसको थोड़ा ध्यान दें, तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। ऐड नहीं कर रहे हैं बट, है ना, ये अपन ने यहाँ तक कर दिया, अब तीनों को ऐड कर लीजिएगा तो वो आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये वाला केस करते हैं, है ना, इसको 4 पार्ट में तोड़ देते हैं अपन, 1 2 3 और 4, ठीक है। अच्छा, ये इन्फिनिटी से आया चाहे नहीं आया फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि P जो है वो इसी की लाइन में है, ठीक है। तो B1 तो जो है वो 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, B2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r1, और ये एंगल कितना है, ये एंगल जो है वो पाई बाय 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 अपॉन इंटू 2 पाई, ठीक है। और डायरेक्शन क्या हो गया इसका, है ना, करंट का डायरेक्शन ये है, तो राइट हैंड थंब रूल आप लगाइएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पेपर के अंदर होगी तो माइनस के, ठीक है। B3, इसमें हर एक सेगमेंट का डायरेक्शन और ये बस देखना है ना, म्यू नॉट आई बाय 2r2, ये भी पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 इंटू 2 पाई, और इसमें भी डायरेक्शन जो है वो माइनस के होगा, ठीक है। और B4 कितना हो गया, B4 जो है वो 0 हो गया, ठीक है। तो इन चारों को आप ऐड कर लीजिए वेक्टोरियली, है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाला केस करते हैं। अच्छा, इसमें ये जो वायर जो है वो इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है, और ये भी, है ना, इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। तो इसको 4 पार्ट में तोड़ लेते हैं। एक ये हो गया स्ट्रेट, एक ये हो गया आउटर सर्कल, एक ये हो गया इनर सर्कल, और एक ये चौथा ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो B1 निकालते हैं। B1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया B1 के लिए, यहाँ से बनाएंगे ये, है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस B हो गया, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई B, ठीक है। अच्छा, साइन अल्फा 1 90 है, ठीक है, इसके और परपेंडिकुलर के नीचे है। अल्फा 1 क्या होगा, ये वाला एंगल होगा जो कि बिल्कुल इन्फिनिटी तक जाएगा, ये वाला एंगल, ये अल्फा 1 होगा, ठीक है, अल्फा 1, तो ये 90 है, साइन 90, और दूसरा एंगल तो बिल्कुल परपेंडिकुलर के साथ अलाइंड ही है तो 0 हो गया, प्लस साइन 0, ठीक है। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या हुआ, डायरेक्शन हो गया इसका आउटसाइड द पेपर, देखा, फिंगर्स को आप कर्ल कीजिएगा तो आउटसाइड द पेपर, तो ये आपका के हो गया, है ना, प्लस के।
2 देखें तो म्यू नॉट आई अपॉन 2b, ठीक है। इसमें मेन तो डायरेक्शन बस देखना है ना। अब आप देखें करंट का डायरेक्शन जो है वो ये है, ठीक है। तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉइंट P पे पेपर के बाहर आएगी, ये हो गया, ठीक है। B3 देखते हैं, B3 क्या हो गया, म्यू नॉट आई बाय 2a। अब B3 में आप करंट का डायरेक्शन जरूर देख लें ध्यान से। करंट का डायरेक्शन ये हो गया करंट का, ठीक है। यहाँ से इस तरह से आया, यूं आया, और फिर करंट का डायरेक्शन जो है अब क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज हो गया तो पेपर के थ्रू जाएगा, तो पेपर के थ्रू जाएगा तो ये माइनस के हो गया B3, ठीक है। और B4 कितना हो जाएगा, ये B4 के तो ये डायरेक्शन में ही है पॉइंट है, तो ये इस टाइप का केस हो जाएगा, ठीक है। तो B4 0 हो गया, ठीक। इसको आप ऐड कर लीजिए, इससे आपका आंसर आ जाएगा।